धन्यवाद। देवियों सज्जनों नमस्कार। अपनी लीडरशिप की ओर से और सहयोगी पैनलिस्ट की तरफ से मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस आधिकारिक प्रस्तुति में, जो कि है एफिलिएट मार्केटिंग 3.0। और इसमें जो इकोसिस्टम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको कई सारी चीज सीखने को, जानने को, करने को और कमाने का मौका मिलता है। ऐसी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन आप इस पूरे हफ्ते या हर हफ्ते हमसे लेते आए हैं। स्वागत करना चाहूंगा यहाँ पे हर उस लीडर का जो यहाँ पे बड़ी तेजी से अपने टीम को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। स्वागत करना चाहेंगे उन सभी मेंबर्स का जो बड़ी उत्सुकता से यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और खास तौर पे स्वागत करना चाहूंगा उन सभी का जो यहाँ पे नए से जुड़ रहे हैं या फिर पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं। आज शुक्रवार का दिन है और आज खास तौर पे मास्टर ट्रेनिंग रखते हैं। ये मास्टर ट्रेनिंग इंपॉर्टेंस देता है उस चीज के ऊपर। पूरे हफ्ते पे आपने पूरा का पूरा सेशन देखा है, आपको कुछ डाउट्स क्लैरिटीज रहती हैं। उसके पश्चात यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर इन डिटेल डिस्कशंस नहीं बल्कि इन डिटेल्स आपको ट्रेनिंग दी जाती है। साथ साथ में कुछ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप सभी के साथ कुछ स्ट्रेटजीज भी शेयर की जाती है। अपने अपने स्ट्रेटजी को आप किस तरीके से आगे लेके जाएंगे, व्हाट विल सूट यू, और क्या आपके लिए बेहतर रहेगा, किस तरीके से आपके लिए वो आने वाले समय में बेहतर साबित हो सकता है, ये कंप्लीट निर्णय आपका रहता है। लेकिन यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप आप सभी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की जाती है ऑन वेरी स्पेसिफिक टॉपिक। और आज वो दिन है जिसे हम फ्राइडे एजुकेशन भी कहते हैं। यहाँ पे आप सभी के समक्ष स्वागत करना चाहूंगा उस व्यक्ति विशेष का जिन्होंने पिछले हफ्ते भी एक स्पेसिफिक टॉपिक के लेके आप सभी के साथ एक ट्रेनिंग शेयर की थी। ये ऐसा टॉपिक था जो पूरे सप्ताह में नहीं बल्कि पूरे महीने में कवर नहीं करी थी। यदि आपने वो टॉपिक मिस किया है तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप यूट्यूब पे जाएं, वो रिकॉर्ड सेशन है उसे चेक कर लें। लेकिन उन सबसे पहले आज यहाँ पे जो आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा उसे विदाउट डिविएशन समझने की कोशिश कीजिएगा। बड़े ही सरल तरीके से हम सबके साथ ये शेयर किया जाता है। और इनसे बेहतर कौन हो सकता है जिन्होंने इस पूरे इकोसिस्टम को बाय स्क्रैच देखा है, समझने की कोशिश की और हर डेवलपमेंट फेज पे इनका फीडबैक मान्य रखा गया है। मिलकर स्वागत करते हैं इंटरनेशनल लीडर ट्रेनर त्रषित गहलोत जी का। त्रषित जी नमस्कार, स्वागत है आपका, मंच आपके सपोर्ट। थैंक यू अमित एंड वेलकम एवरीबॉडी ऑन दिस मास्टर ट्रेनिंग। जैसे कि बताया गया है कि दिस इज़ अ वेडनेसडे कॉल, जहाँ पे आप सबके समक्ष इस एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 एंड इससे जुड़े सिस्टम्स एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको पूरी डिटेल जानकारी दी जाती है। सो ये सिलसिला जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तब से कंटिन्यू होते आ रहा है। एवरी फ्राइडे वी ट्राई टू डिलीवर द बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रेनिंग एंड प्रेजेंटेशंस एंड वी ट्राई टू ब्रिंग क्लैरिटी। जो बारीकियां आपको जानने की ज़रूरत है, जो समझने की ज़रूरत है, जिससे आप इस पावरफुल सिस्टम का पूरे तरीके से फ़ायदा उठा सकें, उसको उस इस ट्रेनिंग्स को उस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। सो अगर आप ये ट्रेनिंग्स मिस कर रहे हैं, यू आर सीरियसली मीटिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एंटायर वीक। इसके अलावा अगर आप खुद अकेले ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए लॉस ही है, क्योंकि आपकी टीम जो है एक लाइव ट्रेनिंग से जितना सीख सकती है उतना रिकॉर्डेड सेशन में नहीं सीख पाएगी। प्लस Q&A भी हम लोग आखिरी में करेंगे अगर कुछ लगता है ज़रूरी है। एंड ये सिस्टम्स ये आपके लिए बने हैं और ये ट्रेनिंग्स आपके लिए बनी है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग जो हैं यहाँ पे ना सिर्फ खुद प्रेजेंट रहे वरना, लेकिन साथ साथ में अपनी टीम्स को भी इनवाइट कीजिए ताकि वो भी यहाँ पे फ़ायदा उठा सके। मेरा नाम त्रषित है, वन ऑफ द की ट्रेनर, वन ऑफ द रैंक लीडर। और आज का ये जो सेशन रहेगा वो अल्फ़ा एआई के ऊपर रहेगा। इनफैक्ट अल्फ़ा एआई में कम लेकिन ट्रेडिंग के ऊपर ज़्यादा रहेगा। किस तरह से अल्फ़ा एआई का जो ट्रेंड है उसको हम लोग किस तरह से कैश आउट कर सकते हैं उसके ऊपर रहेगा। ये ट्रेनिंग सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ा एआई हमारा ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म है जो रिलीज़ किया गया था कुछ अरसे पहले, और हर किसी को मौका है इसका फ़ायदा उठाने का। लेकिन ये हर किसी में वही लोग शामिल होते हैं जो 3FO में ऑलरेडी एक्टिव मेंबर है, क्योंकि अल्फा एआई का एक्सेस जो है इट इज़ ओनली थ्रू 3FO। ऑलराइट, सो अल्फा एआई, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू।
फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाएगा और उसके बेसिस पे सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। हमने पैटेंट की बात की है, सिग्नल मोजाइक्स। ये सिग्नल मोजाइक्स जो है एआई की इंटेलिजेंस लेयर है इन डीफाई, जिसका काम स्कैन करना है। ये एक तरह का डीफाई रेडर है। ये रिस्क को एनालाइज करता है और इंस्टेंटली अडेप्टेशन और कैपिटल एलोकेशन करता है। ये हाल फिलहाल में अल्फा एआई के ऊपर डिप्लॉय हो रहा है और आने वाले समय के अंदर इसके आप बेहतरीन रिजल्ट्स देखेंगे। सो अल्फा एआई जो है अभी ऑलरेडी एक्टिव है, इसका आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं इन सिग्नल्स के थ्रू। लेकिन इन सिग्नल्स को समझने के लिए सबसे पहले तो ये ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। साथ साथ में एक्सेस करने के लिए आपको 3FO का अकाउंट एक्टिव करना रहेगा, क्योंकि 3FO के लॉगिन क्रेडेंशियल से ही आप जो है यहाँ पे अल्फ़ा एआई के ऊपर ये सिग्नल्स का फ़ायदा उठा पाएंगे। ऑलराइट, अल्फ़ा एआई जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये आपका बैक ऑफिस है, डैशबोर्ड है अल्फ़ा एआई का। और यहाँ पे आपको इस प्लेटफॉर्म पे आपको कोई किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म का काम सिर्फ यही है, आपको फिल्टर्ड सिग्नल्स देना। इन सिग्नल्स को आप खुद स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, और अगर आपको लगता है कि ये सही मौका है बेस्ड ऑन योर पर्सनल रिसर्च, जो भी कॉइन्स यहाँ पे सिग्नल्स के तौर पे दिए गए हैं उनमें ट्रेड में एंटर करना, तो आप जो है यहाँ से ये सिग्नल्स ले सकते हैं। उन सिग्नल्स पे आप ये कॉइन्स जो भी यहाँ पे लिस्ट हो रहे हैं सिग्नल्स के तौर पे, आप उन पे उनको ट्रेड कर सकते हैं। आप उस पे एंटर कर सकते हैं, ट्रेड और एग्जिट कर सकते हैं। किस तरह से करना है वो आपको आज जानकारी दी जाएगी, लेकिन बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग का। ऑलराइट, यहाँ पे जितने भी सिग्नल्स हैं वो ज़्यादातर आप देखेंगे कि सोलाना, बाइनांस, मतलब बाइनांस स्मार्ट चेन, बेस और इथेरियम की ब्लॉकचेन पे है। यानी कि आपको कम से कम यहाँ पे दो वॉलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, दो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स की। ऑलराइट, सो हमारा रिकमेंडेशन है, अच्छा सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो कुछ भी बताया जा रहा है, इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस ओनली। ये किसी तरह की कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है, हाईली वोलेटाइल है। आप देख रहे हैं द एंटायर मार्केट इज ब्लीडिंग राइट नाउ। आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं, आप जो भी इस प्रेजेंटेशन से या इस ट्रेनिंग से इंफॉर्मेशन लेके उसे अपनाते हैं, अमल में लेते हैं, ये पूरी तरह से आपका रिस्क रहेगा। आपको रिसर्च करना है, आपको ड्यू डिलिजेंस करना है। ऑलराइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पे डेक्सिस इन्वॉल्व है। ठीक है, डेक्सिस क्या होता है? ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डेक्सिस के ऊपर नेटवर्क्स होते हैं, जैसे कि बाइनांस स्मार्ट चेन, आप BNB नेटवर्क चूज कर सकते हैं, आप इथेरियम का नेटवर्क चूज कर सकते हैं, आप बेस का नेटवर्क चूज कर सकते हैं, सोलाना, राइट, पॉलीगॉन। ठीक है, फिर इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक वॉलेट की। ये भी डेक्स वॉलेट होगा, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट होगा। इसके अंदर हम ले सकते हैं मेटामास्क, जो आपको रिकमेंड किया जा रहा है। मेटामास्क प्रैक्टिकली आपको जो है BNB, इथेरियम, बेस, इनके ऊपर आपको अच्छी तरह से फैसिलिटेट कर सकता है। ठीक है, और आपको सोलाना के लिए फैंटम वॉलेट जो है, ये आपके लिए बेस्ट और हाईली रिकमेंडेड है। ऑल्दो मेटामास्क के ऊपर भी फैंटम जैसे ही सोलाना का सपोर्ट आ गया है, लेकिन स्टिल सोलाना को आप सेपरेट रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये वॉलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपको उन वॉलेट्स पे ये नेटवर्क सिलेक्ट करना होगा। आप जिस किसी ट्रेड में एंटर करते हैं उस ट्रेड का, उस कॉइन का नेटवर्क आपको चूज़ करना रहेगा। आपको एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप ये कॉइन देख रहे हैं रेसर, यहाँ पे आपको सिंबल दिख रहा है सोलाना का, यानी कि ये कॉइन के ऊपर अगर आपको ट्रेड करना होगा तो आपको सोलाना नेटवर्क में आपको ट्रेड करना रहेगा। आप ये बोर देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बाइनांस की स्मार्ट चेन का आइकन है, ये भी बाइनांस का कॉइन है। ये सोलाना है, ये सोलाना है, ये हेडन जो है ये बेस है, राइट। इस तरह से आप कोई भी कॉइन का अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं और उस पर फिर ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा सबसे पहले कि उसकी नेटवर्क कौन सी है, वो किस नेटवर्क पे लॉन्च किया गया है। डिपेंडिंग ऑन नेटवर्क आप जो है उस तरह से वो वाला वॉलेट जो है कनेक्ट करेंगे। ओके, आपको यहाँ पे डेक्स वॉलेट लगेगा, डिसेंट्रलाइज वॉलेट लगेगा। ठीक है, लेट्स से कि अगर मुझे यहाँ पे ये रेसर कॉइन को ट्रेड करना है। रेसर कॉइन का जो ये है सोलाना, राइट,
तो फैंटम वॉलेट जो है मैं इंस्टॉल करूंगा और फैंटम वॉलेट को मैं एक्सेस करूंगा। ऑलराइट, फैंटम वॉलेट से ट्रेडिंग होगी। अब एक और चीज समझते हैं कि आपने जो भी नेटवर्क चूज की होगी, वो नेटवर्क के ऊपर आपको गैस फीस लगेगी। ठीक है, और वो गैस फीस जो रहेगी वो उस नेटवर्क के नेटिव कॉइन में रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप BSC नेटवर्क चूज करते हैं तो आपकी जो गैस फीस रहेगी वो BNB में रहेगी। राइट, बाइनांस स्मार्ट चेन अगर आप चूज करते हैं तो आपकी गैस फीस जो रहेगी वो BNB में रहेगी। अगर आप इथेरियम ERC20 चूज करते हैं, यानी कि जो स्टैंडर्ड इथेरियम का प्रोटोकॉल है, तो आपकी ये जो फीस रहेगी वो इथेरियम ERC20 में रहेगी। राइट, अगर आप बेज नेटवर्क चूज करते हैं तो आपका ये इथेरियम रहेगा, लेकिन वो बेज नेटवर्क पे रहेगा, मतलब बेज वाला जो इथेरियम रहेगा। अगर आप सोलाना का कोई भी कॉइन चूज करते हैं, नेटवर्क चूज करते हैं, तो आपकी जो गैस फीस रहेगी वो सोल में रहेगी, सोलाना में रहेगी। तो ये बेसिक चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, आते हैं तीसरे सेगमेंट्स पे। तो अब मान लेते हैं कि आप कोई भी ट्रेड में आप इनिशिएट कर रहे हैं, यानी कि आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, आप ट्रेड में एंटर हो रहे हैं। तो उस ट्रेड, जैसे मान लेते हैं कि बाइनांस की BSC स्मार्ट चेन है। ठीक है, ये कॉइन जो है वो बाइनांस पे है। ठीक है, सो आपको वो कॉइन जो खरीदना है वो आप उसे खरीद सकते हैं BNB से, जो BNB टोकन कॉइन है उससे, या फिर आप चाहें तो स्टेबल करेंसीज जो है, ठीक है, बाइनांस के ऊपर जो स्टेबल करेंसीज है यानी कि USDC, उससे भी खरीद सकते हैं। बाइनांस के ऊपर USDT भी है, जिसको हम BEP20 कहते हैं। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम कि हमें रेसर कॉइन खरीदना है। ठीक है, तो ये रेसर कॉइन को हम जो है डेक्सिस पे खरीदेंगे। अच्छा, डेक्सिस की अगर बात करें, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की, तो डेक्सिस में दो पॉपुलर डेक्सिस हैं, यूनिस्वैप, ठीक है, और पेनकेक स्वैप। ठीक है, अब डेक्सिस और डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स किस तरह से काम करते हैं? एग्जांपल के तौर पे बाइनांस जो है, ठीक है, बाइनांस जो है वो सेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, यानी कि वहां पे जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो पूरा कंट्रोल करती है लिक्विडिटी को। लेकिन अगर हम यूनिस्वैप की बात करें या पेनकेक स्वैप की बात करें, सो यहाँ पे कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहती है। तो ये कैसे मैनेज होते हैं? यहाँ पे आपको मिलेगी लिक्विडिटी पूल्स। ठीक है, और लिक्विडिटी पूल्स में जैसे कभी भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो कोई भी दो कॉइन का आदान प्रदान होता है। लेटस से कि मैं एक्सचेंज हूँ, आप मेरे पास में आए हैं BNB खरीदने के लिए, आप मुझे दे रहे हैं USDT BEP20। ठीक है, सो मेरे पास में BNB होना चाहिए कि मैं आपका USDT ले सकूं और आपको BNB दे सकूं। उसी तरह से अगर कोई मेरे पास में USDT मांगने आता है और वो BNB देता है, तो मेरे पास में USDT होना चाहिए और BNB मैं उसको लेऊंगा और USDT प्रोवाइड करूंगा। लेकिन एज अ एक्सचेंज मैं ये नहीं बोल सकता कि राजीव जी आप मेरे को BNB बेचने आए हैं लेकिन मेरे पास में भी USDT नहीं है, आप जो है वेट कीजिए, कोई USDT बेचने आएगा तो मैं आपको उससे लेके मैं आपको दूंगा। इसीलिए एक्सचेंजेस को जो है लिक्विडिटी पूल्स मेंटेन करने रहते हैं। लिक्विडिटी पूल्स के अंदर जो है ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स भी रहते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को ये अगर ये जो पैर है उस पैर पे अगर स्वैपिंग होती है तो उनको लिक्विडिटी फीस भी मिलती है, लिक्विडिटी LP फीस भी मिलती है। तो ऐसे लिक्विडिटी पूल्स होते हैं डेक्सिस के ऊपर, और वो लिक्विडिटी पूल्स मैनेज किए जाते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। और जैसे जैसे जो लिक्विडिटी बढ़ती है, कम होती है, उसके हिसाब से उसकी फीस भी आती है जब आप वो डेक्स इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे आप जो है अपने लॉगिन से आप एक्सेस करते हैं आपका मार्केट पूरा। ठीक है, और वहाँ पे आप लॉगिन से आप जो है ट्रेडिंग करते हो। लेकिन यहाँ पे जो है आप डायरेक्टली अपना वॉलेट जो है, अपना कौन सा वॉलेट, अपना डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट, वो डायरेक्टली आप कनेक्ट करते हो और आप जो है डायरेक्टली वॉलेट से ही आप खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, सो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कोई यूनिस्वैप का। लेट्स से यूनिस्वैप ये रहा। मैं आपको पैनकेक स्वैप का भी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये दो बहुत ही पॉपुलर एक्सचेंजेस हैं, सो आपको सीखने के लिए आसान रहेंगे। ठीक है,
अब देखिए, आप जैसे ही ये यूनिस्वैप या पैनकेक स्वैप कोई भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का इंटरफेस खोलेंगे, डायरेक्टली आपके पास में ऑप्शन आएगा वहां पे, कनेक्ट योर वॉलेट। ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी एक्सटेंशन इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, अगर आप लैपटॉप पे हैं और आप इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, आपने लॉगिन करके रखा हुआ है, तो डायरेक्टली आपके वॉलेट्स कनेक्ट हो जाएंगे अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग में हैं। अगर नहीं है तो जब भी आप ट्रेडिंग शुरू करें उससे पहले अपना वॉलेट जो है वो कनेक्ट कर लें। ठीक है। सो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये हमने वॉलेट जो है वो तैयार करके रखे हुए हैं। जस्ट अ मिनट। गिव मी जस्ट फ्यू सेकंड्स, मैं वॉलेट्स में लॉगिन कर रहा हूँ। ऑलराइट। सो जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी डेक्स के इंटरफेस पे जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपका वॉलेट कनेक्ट कर लेगा। अगर नहीं कर रहा है तो आपको ट्रेडिंग से पहले अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेना चाहिए। कुछ पॉपुलर एक्सचेंज डेक्सेस हैं उसके ऊपर तो आपको करके रखना चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये पैनकेक स्वैप है, पैनकेक स्वैप में आपको किस किस नेटवर्क पे ट्रेड करना है, नेटवर्क कहाँ से पता करेंगे? जो कॉइन हमको खरीदना है उस कॉइन का नेटवर्क हम पता करेंगे, राइट। मान लेते हैं कि अगर हमें ये अगर हमें ये बाइनांस स्मार्ट चेन का कॉइन खरीदना है, बोर, राइट। तो हम जो है बाइनांस स्मार्ट चेन चूज करेंगे, बीएनबी चेन चूज करेंगे, और हमारा जो भी वॉलेट रहेगा वहां पर भी हम जो है बीएनबी स्मार्ट चेन चूज करेंगे। सो यहाँ पे मेटामास्क के ऊपर आपको नेटवर्क चूज करने का ऑप्शन रहता है। आप बीएनबी, बेस, इथेरियम जो है वो आप चूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने बीएनबी चूज कर लिया। अब जैसे ही आप बीएनबी चूज करते हैं, राइट, तो यहाँ पे आपको बीएनबी दिखता है, और बीएनबी के साथ साथ में आपको जो है वो जो भी आपके पास में एसेट्स पड़े हुए हैं उस बीएनबी नेटवर्क के वो भी दिखते हैं। सो हमने यहाँ पे ऑलरेडी $100 का यहाँ पे बाइनांस का यूएसडीसी कॉइन लेके रखा हुआ है, और बीएनबी कुछ $10 के आसपास है। सो जब भी आप ट्रेडिंग में एंटर करते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक अपने लिए, खुद के लिए एक बजट फिक्स कर लेना है कि मैं इतने बजट में मैं ट्रेड करूंगा। लेट्स से कि आपने डिसाइड किया कि मैं $500 जो है ये मैं इससे मैं ट्रेडिंग करूंगा। ठीक है। सो ये ट्रेडिंग, इसके अंदर फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ज़्यादातर इसमें ट्रेडिंग करना है। अगर आप ज़्यादातर पॉपुलर जो यहाँ पे अल्फा आई पे है वो सोलाना और बाइनेंस के कॉइन है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 250 आपने सोलाना के लिए रख लिया, 250 का बजट जो है $50 का, ये आपने सोलाना के लिए रख लिया, और $250 जो है आपने बाइनेंस के लिए रख लिया, यानी कि बाइनेंस के कॉइन पर ट्रेडिंग करने के लिए रख लिया। ठीक है, आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर भी आप जो है इसमें से कम $10 के बीएनबी फॉर गैस फीस, प्लस बाकी के आप चाहें तो बीएनबी में भी रख सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल चाहिए, डॉलर में चाहिए, तो आप जो है यहाँ पे यूएसडीसी बीएनबी वाला जो है, वेब 20 वाला, वो भी आप ले सकते हैं। इधर हम ब्रैप यूएसडीसी की बात करते हैं बीएनबी की ब्लॉकचेन के ऊपर। ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने 240 का आपने यहाँ पे ये रख लिया, बजट रख लिया। ठीक है। उसी तरह से सोलाना की अगर बात करें तो आप चाहें तो $50 या $10 आप सोलाना रख सकते हैं गैस फीस के लिए। प्लस आपने जो है $200 का आपने यहाँ पे रख लिया यूएसडीसी सोलाना। ठीक है। यहाँ पे भी सोच लेटर से कि यहाँ पे आपने $10 की जगह पे 50 का रख लिया। कभी कभी आपको ट्रेड लेना हो डायरेक्टली बीएनबी से तो भी आप ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो $100 का बीएनबी कर लीजिए। यहाँ पे आप टू $150 का आप यूएसडीसी रख लीजिए। आप जैसा भी रखना चाहते हैं ये आप डिसाइड कर सकते हैं। गैस फीस के लिए आपको $10 की गैस फीस जो है काम सभी पे चल जाएगा आपका, सोलाना, बाइनेंस। और उसी तरह से अगर आप बेस में भी जाते हैं तो फिर आप जो है ये आप कर सकते हैं। सो आपने क्या किया, आपने डिसाइड किया कि मेरे को मुझे $500 जो है वो ट्रेडिंग में लगाना है, और वो $500 से मैं जो है 50-50 या फिर 30-40 जो भी सोलाना, बाइनेंस, जिसमें भी आपको करना है आपने कर लिया। गैस फीस के लिए आपने जो नेटिव कॉइन्स हैं उस नेटवर्क के वो आपने रख लिए कुछ, और ट्रेडिंग करने के लिए या तो स्टेबल कॉइन ले लो, या फिर आप सोलाना या बीएनबी या इथेरियम या बेस इथेरियम भी आप रख सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। आप डिसाइड कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे लेटेस्ट से कि हमें दोबारा आते हैं, यहाँ पे हमें ये बोर कॉइन जो है ये हमें ट्रेड करना है।
ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये बाइनांस स्मार्ट चेन पे है। तो हम क्या करेंगे, बाइनांस के लिए कौन सा वॉलेट हमने चूज़ किया था? बाइनांस के लिए हमने मेटामास्क चूज़ किया था। तो मेटामास्क हमने लॉगिन कर लिया और वहाँ पे बाइनांस की नेटवर्क हमने पहले से ही सेट कर ली थी। ठीक है, ये बाइनांस की नेटवर्क आ गई। और हमारे पास में बीएनबी भी है गैस फीस के लिए, और स्टेबल कॉइन भी है यूएसडीसी के लिए। अगर कभी ज़रूरत पड़ती है आपको बीएनबी से यूएसडी बनाने की, यूएसडी से बीएनबी बनाने की, तो यहीं पे स्वैप का इंटरफेस है, आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। मेटामास्क के ऊपर स्वैप है। ठीक है। सो यूएसडीटी बनाना हो यूएसडीटी, यूएसडीसी बनाना हो यूएसडीसी, आपको जो भी बनाना है आप बना सकते हैं। तो जो भी आपका एग्जिस्टिंग रेट रहेगा बीएनबी का, उसके हिसाब से जो है आप यहाँ पे ये बीएनबी बना लोगे। तो $97.48 का यहाँ पे देखिए स्लीपेज 2% है। ठीक है। स्लीपेज क्या होता है? द परसेंटेज चेंज इन प्राइस यू आर विलिंग टू अलाउ बिफोर योर ट्रांजेक्शन इज कैंसल्ड। ठीक है। सो स्लीपेज का मतलब है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये $100 है और स्लीपेज 2% का आ रहा है। तो आप जब एक्चुअल में रिसीव करेंगे तो हो सकता है कि आपको 2% कम मिले, यानी कि $2 आपको कम मिले। ठीक है। तो ये स्लीपेज का ये टर्म्स एंड कंडीशन होता है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। लेकिन आप अगर मेटामास्क का स्वैप यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है। अगर आप किसी डेक्स पे आप ये करेंगे तो सस्ता पड़ेगा। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लाइव करके भी दिखाऊंगा। सो यहाँ पे हमने वॉलेट कनेक्ट कर लिया। अब देखना है कि ये वॉलेट बराबर है कि नहीं, करेक्ट वॉलेट आपने चूज़ किया है कि नहीं किया। अच्छा, इससे पहले मैं एक और सलाह आपको दूंगा कि जब कभी भी आप ट्रेडिंग करें, जब कभी भी ट्रेडिंग करें, सो मेहरबानी करके जो है आप एक नया वॉलेट हमेशा क्रिएट करेंगे। ऑलवेज 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 क्रिएट अ न्यू वॉलेट। आप कभी भी किसी भी एग्जिस्टिंग वॉलेट पे आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप कोई भी नया प्रोजेक्ट इस्तेमाल करते हैं, फॉर एवरी फॉर एवरी न्यू प्रोजेक्ट यू हैव टू एंड यू मस्ट क्रिएट अ न्यू वॉलेट। न्यू वॉलेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी दो वजह है। लेट अस से कि आपने किसी एग्जिस्टिंग वॉलेट को इस्तेमाल कर लिया, अब आप नहीं जानते हैं कि आपने वो वॉलेट कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया है। राइट। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आप जो है पुराने सिस्टम के ऊपर अगर कुछ भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है वो वॉलेट, तो आप जो है वहाँ पे उस वॉलेट से अपने नए प्रोजेक्ट के अंदर भी दिक्कत खड़ी करेंगे। और अगर आपने एग्जिस्टिंग वॉलेट को अगर आपने नए प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल कर लिया, नया प्रोजेक्ट आप नहीं जानते कितना सक्सेसफुल रहेगा या कितना क्रेडिबल है। सो वहाँ पर भी क्या होगा कि आपने वो वॉलेट ऑलरेडी कुछ सिस्टम्स में कनेक्ट करके रखा हुआ है, आपने नया प्रोजेक्ट उसके ऊपर कर दिया, नया कुछ ट्रेडिंग का शुरू कर दिया, नई कुछ चीज़ उस पर इंप्लीमेंट कर दी, अगर वो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो आपकी जो पुराने वो वॉलेट पुराना जहाँ पे भी कनेक्टेड है वहाँ पर भी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। सो मेहरबानी करके आप क्या करिए, सबसे पहले अपना एक नया वॉलेट बनाइए। देखिए हमने भी ये नया वॉलेट बनाया है अल्फा ट्रेड के नाम से, और हम सारी ट्रेडिंग इसी पे करते हैं। उसी तरह से सोलाना के अंदर भी हमने नया वॉलेट बनाया है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा कि इथेरियम बेस और बीएनबी के लिए आप मेटामास्क वॉलेट इस्तेमाल करेंगे, और सोलाना के लिए आप जो है फैंटम वॉलेट इस्तेमाल करेंगे। दोनों के अंदर अलग अलग हमने बनाए हैं वॉलेट्स, और दोनों के अंदर आप देखिए सोलाना गैस फीस में हमने नया वॉलेट बनाया है। अगर आप बीएनबी ब्लॉकचेन पे जाएंगे तो बीएनबी जो है आपको दिखेगा गैस फीस में, और स्टेबल कॉइन जो है यूएसडीसी बाइनेंस का, वो आपको दिखेगा। उसी तरह से अगर हम नेटवर्क चेंज करते हैं, बेस नेटवर्क पे जाते हैं, सो बेस नेटवर्क के ऊपर भी जो है हमने वहाँ पे कुछ बैलेंस रख के रखा हुआ है। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए हमने कोई स्टेबल कॉइन नहीं रखा हुआ है, हमने इथेरियम जो रखा हुआ है गैस फीस के लिए यहाँ पे, और गैस इथेरियम के अंदर ही हम परचेज कर सकते हैं। सो आप जो है इस तरह से पहले तैयारी कर लेंगे अगर आपको ट्रेडिंग में जाना है। ठीक है। और इस तरह से जो है आप यहाँ पे, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा बीएनबी टू यूएसडीसी, यूएसडी टू बीएनबी स्वैप करके दिखाता हूँ, और क्या चार्जेस होंगे वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले मेटामास्क का चूज करते हैं स्वैप। हमने क्या करना है, हमने यूएसडीसी से हमें बीएनबी में स्वैप करना है। हम लेट से कि 100 यूएसडीसी जो है अगर ये करते हैं, ठीक है, सो बीएनबी कितना आएगा, मेटामास्क जो है वो कोटेशन फेच करता है, और ये कोटेशन जो है यहाँ पे आपको दिखा रहा है। लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये मेटामास्क का हुआ। ठीक है। उसी तरह से हम जो है यहाँ पे ये
बाइनांस पे भी हम जो है यहाँ पे ये करेंगे। आपको देखना है करेक्ट वॉलेट आपका कनेक्टेड है कि नहीं है। ठीक है। सो आपने जो है यहाँ पे पेनकेक स्वैप पे भी आपने जो है यहाँ पे अपना मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट कर दिया। एड्रेस फिर से दोबारा वेरीफाई कर लेना। ये आपका 84F2 है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी ये $100 का USDC दिख रहा है। ठीक है। सो अब हम लोग जो है यहाँ पर भी ये करेंगे। अब यहाँ पे USDC कौन सा नेटवर्क चूज़ किया हमने, BNB यहाँ पे, और BNB का ये USDC है यहाँ पे, ये चूज़ किया। जैसे ही चूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको बैलेंस दिख जाएगा। ठीक है। आपने 100 का पूरा बैलेंस ले लिया, और यहाँ पे आपने क्या करना था, स्वैप करना था, बाइनेंस का कॉइन स्वैप करना था। ठीक है। सो ये अभी कोटेशन फेच कर रहा है। ये मार्केट में जो BNB का वैल्यू है उसके हिसाब से जो है ये कोटेशन फेच कर रहा है। लेट मी रिफ्रेश इट वंस अगेन। और उसी तरह से यूनिस्वैप पर भी आप जो है यहाँ पे ये कर सकते हैं। हम लोग तीनों का कोटेशन देखेंगे कहाँ पे कितना ये पड़ रहा है। सो यहाँ पर भी हम वॉलेट बराबर चेक करेंगे कनेक्टेड है कि नहीं है। जस्ट अ मिनट। ठीक है। सो यहाँ पर भी हम जो है ये नेटवर्क चेंज करके, ठीक है। सो यहाँ पे आप जो है ये जब करते हैं $100, तो यहाँ पर अब ये आपको सर्चिंग फॉर बेस्ट प्राइस दिखाएगा। और देखिए यहाँ पे ये आया है। और ये यहाँ पे आपको ये प्राइस इंपैक्ट भी बताएगा, अगर कुछ चेंज हो रहा है, BNB की प्राइस चेंज हो रही है उसके हिसाब से। सो बाइनांस मेटामास्क पे हम लोग फिर से जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप ये स्वैप करते हैं, सो यहाँ पे आपने रिसीव किया 0.107 BNB। और यहाँ पे ऑलमोस्ट उतना ही है, 0.107 BNB। ठीक है। तो ज़्यादा फर्क नहीं आया क्योंकि ये स्टेबल कॉइन था। लेकिन इस तरह से आप जो है स्वैप कर सकते हैं कोई भी दो कॉइन के बीच में, अगर वो सेम नेटवर्क में होंगे तो। उसी तरह से अगर आपको ये बोर कॉइन जो है वो अगर आपको खरीदना है, तो सबसे पहले आप इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पता करेंगे, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जो है आप इसको कर सकते हैं। या फिर आपके पास में एक ऑप्शन ये भी है ट्रेड का, व्यू और ट्रेड, ये दो बटन आपको हमेशा सारे सिग्नल्स के साथ में मिलेंगे। तो व्यू पे अगर आप जाते हैं तो व्यू से आप जो है स्ट्रेट अवे चले जाते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। कॉइन मार्केट कैप पे आप जो है इस कॉइन का पूरा रियल टाइम जो है एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे ट्रेड पे जाते हैं तो ट्रेड पे जाएंगे तो वो जो भी फिजिबल या जो भी उसके साथ में वहाँ पे जो डेक्स दिया गया है उस डेक्स पे आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा। सो यहाँ पे ये बोर को हमें ट्रेड करना था, बोर के ऊपर हमने गए व्यू पे, तो व्यू से हमें ये कॉइन मार्केट कैप पे इसका पूरा चीठा जो है वो हमें मिला। और अगर हमने ट्रेड पे बटन दबाया तो ट्रेड से डायरेक्टली आप देखिए, आप डायरेक्टली यहाँ पे जो है ये पेनकेक स्वैप पे कनेक्ट कर रहा है।
पेनकेक स्वैप पे आपने अपना वॉलेट कनेक्ट कर दिया और आप जो है अभी ये करने के लिए, ट्रेड करने के लिए आप तैयार हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप आते हैं कॉइन मार्केट कैप पे, तो कॉइन मार्केट कैप पे आप देखिए ये वाला कॉइन यहाँ पे जो हमने रिसर्च के लिए चूज़ किया है, यहीं पे देखिए आपको ये इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे उस कॉइन का जो टोकन है, उसके नीचे जो है यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करेंगे। और वैसे देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, अगर नहीं भी आता है तो आप जो है यहाँ पे सर्च कॉइन में जाके यहाँ पे जब आप डालेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, सो ऑफ कोर्स ये आपको नोटिफिकेशन देगा कि ये रिस्की है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से आपने जो है ये चूज़ किया, और ऊपर बीएनबी, या फिर आप बीएनबी अगर नेटवर्क है तो बीएनबी का आप जो है स्टेबल कॉइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीएनबी की ब्लॉकचेन के ऊपर दूसरा कोई टोकन है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स से अगर यूएसडीसी चूज़ करना है तो ये भी आप चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल अभी यूएसडीसी हमारे पास में है नहीं, हमारे पास में बीएनबी है, हमने स्वैप कर लिया था। तो बीएनबी, अब यहाँ पे जैसे ही आप ये बैलेंस डालोगे कि आपके पास में बैलेंस है उसमें से कितना चूज़ करना है, तो जितना बी भी आपको चूज करना है वो ऑप्शन भी दिखेगा, और नीचे आप डॉलर वैल्यू में भी देखेंगे कितना डॉलर वैल्यू है। तो यहाँ पे आप देखिए $108 के आसपास हो रहा है। अब आपको समझना होगा कि ये अल्फा एआई के ऊपर ये सारे कॉइन जो हैं वो अल्फा कॉइन्स हैं। ये आते हैं किसी मकसद से, किसी किसी पर्पज से। ये आते हैं, पंप होते हैं और डंप भी होते हैं। ये ऐसे कोई बड़े नेटवर्क वाले या बड़े लिक्विडिटी वाले कॉइन्स नहीं होते हैं जिसको आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकें। हो सकता है इसमें से कुछ कॉइन ऐसे हों जिनके पीछे वाकई में टेक्नोलॉजी हो, यूटिलिटी हो, लेकिन मोस्ट ऑफ कॉइन आपको यहाँ पे मिलेंगे तो ये बहुत ही रिस्की कॉइन मिलेंगे। इसलिए आप कभी भी यहाँ पे जब आप आते हैं ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले तो ट्रेडिंग किस तरह से करना है, आपको बेसिक्स क्लियर है कि नहीं है, वो सारा कर लीजिए। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे ये कॉइन के ऊपर आप पहले छोटे अमाउंट से शुरू कीजिए। आप $10 पे पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, और उसके बाद फिर $10 से शुरू कीजिए, फिर अब धीमे धीमे अपना वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। सो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे $10 का मिनिमम हम कर रहे हैं यहाँ पे। और ये बोर कॉइन अगर हम खरीदना चाहते हैं तो देखिए अभी ये सर्चिंग फॉर बेस्ट प्राइस कर रहा है, और ये जो है हमें बताएगा कि कितना बोर मिलेगा। तो बोर की जो यहाँ पे बोर कॉइन की जो भी एक्चुअल में रेट चल रही है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको ये एक्सचेंज दे देगा। अब अगर आप ये स्वैप करते हैं तो आपको अपने मेटामास्क के ऊपर जो है वो यहाँ पे कंफर्म के लिए कंफर्मेशन आता है, और अगर आपने कंफर्म किया तो आप ये कॉइन जो है वो खरीद लेंगे। जैसे ही आप कॉइन खरीदेंगे तो अभी आपको जो है यहाँ पे ये बीएनबी दिख रहा है और बोर दिख रहा है। आप जब खरीदेंगे और आपको जब बोर बेचना होगा तो आप ऊपर बोर चूज करेंगे, यहाँ पे जितना भी बैलेंस होगा आप रखेंगे, और उसके हिसाब से जो है आपको उतना बीएनबी मिल जाएगा। अगर बीएनबी नहीं चाहिए, आपको यूएसडीसी चाहिए, तो आप जो है यहाँ पे नीचे यूएसडीसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यूएसडीसी के अंदर आप देखिए ये जो यूएसडीसी बाइनेंस पेग्ड यूएसडीसी कॉइन है, आपको ये चूज करना है। ठीक है, अगर आपको स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करना है तो सो इस तरह से आप जो है कोई भी कॉइन अगर आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, सो वो आपको डेक्स पे कनेक्ट करता है। डेक्स पे फ्रॉम और टू दो कॉइन होते हैं। फ्रॉम से टू में यानी कि अगर आप बाइनेंस कॉइन से अगर आप बोर खरीद रहे हैं तो आपको बाइनेंस या यूएसडीसी जो भी कॉइन है वो आपको ऊपर रखना होगा। और अगर नीचे बोर अगर बाय डिफॉल्ट नहीं आता है तो कॉइन मार्केट कैप पे जाना है, और ये जो कॉइन है यहाँ पे Instagram now lets you send automated DMs to new followers instantly. Now, most people are going to use this to just blast links to their products, but I'll be doing something much smarter for myself and our clients. Step one, we send a genuine thank you message first. Then we ask which of 3 topics this person is most interested in. These can be the top 3 things that people tend to DM you about. When someone picks one, they're going to get an automatic DM that's going to contain a link to a reel about that specific topic. And that reel includes a call to action to comment. Once they और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका अभी करंट चार्ट पैटर्न क्या चल रहा है, उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, लिक्विडिटी कितनी है, किस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है, सब कुछ आपको यहाँ से कॉइन मार्केट कैप से मिलेगा। आप सारा रिसर्च, सारी चीज़ें रिसर्च करने के बाद में आपको अगर ट्रेड करना है तो देखिए ये रेसर जो है वो यहाँ पे आप जो ये ट्रेड का लिंक है वो आपको मीटियोरा
ये पूल्स का नेटवर्क है, वहां पे लेके जा रहा है। लेकिन इसी मीटियोरा का जो स्वैप है वो जुपिटर है। ठीक है। तो जुपिटर जो है उस पे आप जा सकते हैं। इसका थोड़ा सा अगर आप गूगल भी कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये उसका एक्चुअल में डिफाई स्वैप है ये। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ये आपका स्वैप आ गया है। ठीक है। डायरेक्टली अगर रेसर को आप यहाँ से जा रहे थे ट्रेड पे, तो आपको मिटियो पे लेके जा रहा था, वो लिक्विडिटी पूल्स का नेटवर्क है और उसी का जो स्वैप है वो यहाँ पर है जुपिटर के नाम से। ठीक है। सो यहाँ पे आप आते हैं। यहाँ पे अब देखिए ये अभी तो पूरा मार्केट नीचे जा रहा है ये। ठीक है। सो ऑब्वियसली ये तो बेसिक्स है कि अगर आप कम में खरीदेंगे ज़्यादा में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने जिस कीमत पे खरीदा है, अगर नेटवर्क पूरा डाउन हो चुका है तो वहाँ पे आपको लॉस होगा। ठीक है। तो ये कैसे डिसाइड करना कि खरीदना है कि नहीं खरीदना, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे ये देखते हैं किस तरह से हमें यहाँ पे ये रेसर को खरीदने का और तैयारी करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपना फैंटम वॉलेट कनेक्ट करना रहेगा, क्योंकि रेसर जो है वो फैंटम सोलाना पे है, तो हम लोग फैंटम वॉलेट कनेक्ट करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे ये फैंटम का आइकन दे के रखा हुआ है। फैंटम वॉलेट पे गए, परमिशन मांगी उसने और हमने परमिशन उसे दे दी कनेक्ट करने की। सो हमारा वॉलेट कनेक्ट हो गया है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए बैलेंस भी आ गया 60 का स्पॉट बैलेंस जो है। फैंटम के ऊपर हमारा बैलेंस जो था $10 का सोलाना था और मेरे ख्याल से $50 का यूएसडीसी है। ओके ठीक है, ये रहा। ठीक है। सो अब हमें क्या है यहाँ पे, सोलाना से खरीदना है या यूएसडीसी से खरीदना है। तो अगर यूएसडीसी चूज करना है तो यूएसडीसी नेटवर्क आपने एक बार चूज किया, वो नेटवर्क के अंदर जितने भी उस नेटवर्क के कंप्लाइंट कॉइन्स है उन सब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। राइट। तो यूएसडीसी हमने चूज किया और हमने यहाँ पे मैक्सिमम लगा दिया। अब रेसर का जो भी यहाँ पे रहेगा, ये जो रेट रहेगा उसके हिसाब से उतने रेसर कॉइन आपको मिल जाएंगे। अगर आप ये स्वैप प्रोसेस करते हैं, सो आपको कट कुटा के जो भी आपका फाइनल बनता है रेसर कॉइन आपको अपने फैंटम वॉलेट पे दिख जाएंगे। ठीक है। तो आपने ये स्वैप परफॉर्म करना है, ये स्वैप परफॉर्म कर दिया तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। अब ये जैसे देखिए बार बार ये जो है ये आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से यहाँ पे ये कोटेशन चेंज हो रही है बार बार। उसकी वजह है क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत तेज़ी से यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है और ये एक्चुअली ये नेगेटिव फ्लो में जा रहा है ये पूरा यहाँ पे। ठीक है। इसकी वजह से तो कोई भी आप एक मोमेंट लेते हैं, आपने ये स्वैप का बटन दबाया तो ये आपको फैंटम वॉलेट पे इनिशिएट करने का ऑप्शन बोलता है। और अगर आपने ये कंफर्म किया तो देखिए यहाँ पे 42,135 रेसर कॉइन मिलेंगे 50 यूएसडीसी के सामने। आपको ये ध्यान रखना है आप कितना डॉलर वैल्यू में अपना सोलाना हो या बीएनबी हो या इथेरियम हो, ये जितना डाल रहे हैं आप डॉलर वैल्यू में कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको हमेशा नीचे डॉलर वैल्यू दिखेगी ही दिखेगी। तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना है क्या है और यहाँ पे जो है कंफर्म करें तो ये आपको यूएसडीसी स्वैप करके रेसर कॉइन दे देगा। उसी तरह से जब आपको रेसर कॉइन बेचना होगा तो आप सेलिंग रेसर कॉइन रखेंगे और यहाँ पे आप जो है देखिए अगर आपने 43,120 रेसर कॉइन लिए होते तो अभी देखिए ये मार्केट पूरा जो है नीचे जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो लागत थी वो 50 यूएसडीसी की थी और आपको अभी जो मिल रहा है वो 49 मिल रहा है और ये धीमे धीमे और कम होता जाएगा। ठीक है। सो ये जो है आपको देखिए 48 हो गया। तो कभी भी आप जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये आपका जो आपने कॉइन लिया था वो आपको अभी कितनी लागत दे रहा है। सबसे पहले देखिए कि आपने कितने में खरीदा था और जब बेच रहे हैं तो कितना आ रहा है आपके पास में। अब इसी के लिए हमने एक एक्सेल शीट भी डिज़ाइन करी है, वो एक्सेल शीट भी आपको मिल सकती है। और ये मैं अक्सर यूज़ करता हूँ मेरे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए और साथ साथ में ये छोटी ट्रेडिंग करने के लिए। सो लेट्स से कि आपने यहाँ पे 50 यूएसडीसी का आपने खरीदा और आपको 43,120 आ गया, 43,120। ठीक है। तो ये वैल्यू जो है कितना आया है आप अपने फैंटम वॉलेट में जाके चेक करेंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 43,120 आएगा, लेकिन एक्चुअल में देखिए एक्चुअल में जब आपके वॉलेट में कितना बना है कट कुटा के मतलब पूरा छट के कितना आता है
वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, लेट्स से कि दिखा रहा था 43,120 और हमें मिला 42,800। ठीक है, सो उसके हिसाब से जो है ये एक्सेल शीट के अंदर आपने किस वैल्यू पे बाई किया है वो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। और इसी एक्सेल शीट के अंदर अब जो है आपको ध्यान रखना है कि आप कितना स्टॉप लॉस, अब देखिए ये डेक्सिस पे काम कर रहे हैं, डेक्सिस के ऊपर आप कोई स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें मैनुअली करनी रहेगी, मैनुअली डिसाइड करना रहेगा। एक चीज़ तो है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे डेस्क पे ही आप देख सकते हैं। मान लो यहाँ पे आपने ऊपर ये रखा और यहाँ पे नीचे देखिए कितना वैल्यू बन रहा है वो आपको दिखता जाएगा यहाँ पे। तो आप एक तरह से यहाँ से कर सकते हैं, और अदरवाइज यहाँ पे देखिए ये एक्सेल शीट जो है आपको प्राइस इन दे देगी कि आपको किस प्राइस पे कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो वो आप प्रॉफिट ले सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आप नीचे जाते हुए मार्केट में कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। शवेश जी से हमने पूछा था कि इसमें एंट्री तो है, एग्जिट कब है, एग्जिट कैसे इंडिकेट होगी। यहाँ पे आपको एंट्री का भी नहीं मिल रहा है, आपको यहाँ पे सिग्नल्स तो मिल रहा है लेकिन साथ साथ में यहाँ पे आपको एग्जिट की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। तो एग्जिट के लिए जो है आपको यहाँ पे अपने आप को डिसाइड करना होगा कि आपको कितना चाहिए। अब लेट से कि आपको यहाँ पे दिन का 1% भी अगर आप बना रहे हैं, ठीक है, तो महीने का आपका 30% हो जाता है, राइट। सो ये ट्रेडर के माइंडसेट से आपको ट्रेडिंग करना है। कोई भी ट्रेडर जो है वो ऐसा नहीं है कि सबसे पहले तो पूरी लागत लगा के बैठ जाता है, और दूसरा कि वो अपने लिए डिसाइड करता है कि मेरे को दिन के लिए कितना चा सफिशेंट है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि कितना लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हो और कितना प्रॉफिट आपको एग्जिट करने के लिए ज़रूरी है। सो यहाँ पे ये एक्सेल शीट के अंदर आपको जो है आपने इतने पे ख़रीदा है, अगर आपका इस कॉइन का प्राइस जो है इससे कम जाएगा, ठीक है, 0.001051 कितना है, 0.001051, अगर इससे कम गया तो 10% के नीचे चला जाएगा। 10% का लॉस जो है आपको बर्दाश्त करना चलेगा। आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि कितना रखना है आपको, यहाँ पे 10% का इतना हो रहा है। इसके बियॉन्ड भी अगर चला जाता है तो फिर आपको ये वहीं पे सेल कर देना चाहिए, चाहे फिर उसके बाद फिर से वो पंप हो या ना हो। आप यहाँ पे कोई बड़े एक्सपर्ट नहीं है, ना ही मैं कोई बड़ा एक्सपर्ट हूँ। यहाँ पे मैं जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से मैं लॉस बर्दाश्त कर रहा हूँ, और मेरी जितनी क्षमता है समझने की मार्केट की उसके हिसाब से मैं प्रॉफिट भी मेरे खुद के लिए मैं डिसाइड करता हूँ। आपको लॉस कितना बर्दाश्त होगा, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, यहाँ पे आप डिसाइड कर लो। और प्रॉफिट कितना आपको चाहिए, कितने पे एग्जिट करना है वो आप डिसाइड कर लो। अगर आप ये दो चीज़ें डिसाइड नहीं कर रहे हो, मतलब कि आप बिल्कुल अंधी दौड़ कर रहे हैं और आप जो है एक तरह से बेट लगा रहे हैं सिस्टम के ऊपर, आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग तो नहीं करना आता है लेकिन आपको इतना लॉजिक यूज़ करना ज़रूर आना चाहिए कि आपको कब एग्जिट करना है, कितना लॉस आपको बर्दाश्त करना है और कितना प्रॉफिट पे आपको एग्जिट करना है। ये चीज़ें आपके लिए कोई और डिसाइड नहीं करेगा, ये चीज़ें आपको खुद को डिसाइड करनी रहेगी। बहुत सारे टेलीग्राम पे चैनल्स हैं, सिग्नल्स हैं, वो सब आपको बताते हैं, लेकिन यकीन कीजिए सब जो है वो रियल टाइम में आप करने बैठेंगे तो कुछ और चीज़ें होती है, और ये सब फॉलो करके कोई मतलब नहीं निकलता है। तो आपको यहाँ पे अपनी सूझबूझ अपनी समझदारी से बैठना है, और अगर आपने ट्रेड एंटर किया है तो कोशिश कीजिए कि आप उस ट्रेड पे वॉच रखें, आप उसकी वैल्यू पे वॉच रखें, आपको कब एग्जिट करना है, कितना प्रॉफिट लेना है वो। तो ये एक्सेल शीट के अंदर जो है इस तरह से आपको सिर्फ यहाँ पर डालना है। जैसे अभी हमने बताया एग्जांपल कि रेसर हमने लेना है, कॉइन कितने पे कितना डॉलर का लेना है, हमें हमें $50 का लेना है। हमने मान ली ले लेते हैं हम $50 का। कितने कॉइन आए हैं, 36,374। ठीक है, सो 36,003, हम लोग 36,000 पकड़ लेते हैं। तो हमें कॉइन कितने का पड़ा, एक कॉइन हमें 0.001389 का पड़ा। और अगर इसकी वैल्यू जो रेसर कॉइन की वैल्यू है वो अगर यहाँ पे इससे भी कम हो जाती है, 0.001250, देखिए ऑलरेडी ये अभी तो ज़्यादा है, लेकिन अगर ये 50 से कम हो जाती है तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना है, हमें रेसर कॉइन बेच देने हैं। और अगर यहाँ पे 00153, 0015, अभी 38 चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमें कितना चाहिए, 10% का प्रॉफिट लेने के लिए 153 चाहिए। तो 00153 पे जब जाएगा
तो हम उसे बेच देंगे। आप इसी तरह से हमने 10% के मार्जिन पे रखा है, आप चाहे तो 5% के मार्जिन पे, 2% के मार्जिन पे, 1% के मार्जिन पे आप कर सकते हैं। सो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने लिए खुद डिसाइड कीजिए कि आपको दिन का कितना प्रॉफिट चलेगा। आपके पास में ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है? 500 है, ठीक है। और 500 का अगर हम देखें 30% आपको बनाना है महीने का, ठीक है। तो 30 मतलब कितना हुआ आपको? 500 का 30% आपका आपका $150 हुआ आपका ये। तो $150 कमाने के लिए आपको कितना बैठना पड़ेगा, $150 कमाने के लिए आपको कितना बैठना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा, ये सब आप खुद डिसाइड करोगे। आपको डिसाइड करना है कि आपको दिन में कितना प्रॉफिट चाहिए, जितना ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसका कितना प्रॉफिट चाहिए आपका। उतना प्रॉफिट अगर बना ले रहे हैं तो आपको फालतू में और बैठने की और रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल सा फंडा है, आपको इस्तेमाल करना है। आपको ये ध्यान रखना है किस तरह से ये आप कब एंटर करते हैं और कब एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ें ख्याल रख सकते हैं आप। दूसरा, नीचे इसी एक्सेल शीट के अंदर जो है यहाँ पे आपने ये कॉइन जो है ये आपका आया। आप चाहें तो लाइव प्राइस यहाँ पे लगा सकते हैं, ये लाइव प्राइस लगाई आपने। सो ये आपको बता देगा कि अभी आपको देखो ये -5% में है आप यहाँ पे। तो ये सारे टूल्स मैं इस्तेमाल करता हूँ पर्सनली यहाँ पे, ये सारा एनालिसिस करने के लिए और ये छोटे छोटे ट्रेड्स लेने के लिए। और एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के साथ में मैं ट्रेडिंग करता हूँ यहाँ पे। मैं एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं हूँ, मैं अपने हिसाब से ये सिंपल से लॉजिक इस्तेमाल करके डेक्सिस पे में हम लोग ये स्वैप करते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है। सो ये आप जो है करिए, रिसर्च कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। अब मार्केट के अंदर 10,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं। अगर आप आते हैं यहाँ पे मार्केट पे क्रिप्टो करेंसीज के, सो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 तो आपको दिख ही रही है, और आपको यहाँ पे 100 पेज और दिख रहे हैं, यानी कि 10,000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं और हर दिन कोई ना कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होती है। अल्फा कॉइन स्पेशली तो पंप एंड डंप होते हैं। तो ऐसे सब में से आपको फिल्टर करके जब आपको कुछ एक्सक्लूसिव कॉइन दिए जा रहे हैं, तो आई थिंक इन कॉइन्स पे वॉच रखना, इन कॉइन्स को देखना, समझना, उनका अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, वो सब जो है आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। और अल्फा एआई जो है वो आपको ये फिल्टर करके दे रहा है। आप यही कॉइन्स को, अल्फा कॉइन्स को जो है यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे भी आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। और उसी तरह से बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पर उन्होंने भी अल्फा कॉइन्स की लिस्टिंग्स और अल्फा कॉइन्स की ट्रेडिंग के सिग्नल्स ये शुरू कर दिया है। तो अल्फा एआई कोई नई चीज़ नहीं है, शवेश जी ने पहले भी कहा था, लेकिन इसमें हम और फंक्शनैलिटी और इसको कन्वीनियंट बना के इसको जब कम्युनिटी को देंगे, तो यहाँ पे अल्फ़ा एआई जो है मार्केट में जितनी भी सर्विसेज इस तरह की अवेलेबल है उसमें सबसे अच्छा रहेगा। सो यहाँ पर आप जो हैं ये कॉइन मार्केट कैप पे आते हैं, डेक्स स्कैन पे आते हैं और सिग्नल्स पे आते हैं, तो आपको सेम टू सेम अल्फ़ा एआई जैसा ही यहाँ पे आपको इंटरफेस मिलता है और यहाँ से भी आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। अल्टीमेटली दोनों ही सर्विस सेम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देखिए दोनों सब सेम सर्विसेज हैं और यहाँ पे आपको जो है जो कन्वीनियंट है वो आप चूज़ कर सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अल्फ़ा एआई पे आपका फंड नहीं इन्वेस्ट होता है, आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो एडिशनल है, इसलिए अल्फ़ा एआई की कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। आप अपने रिस्क पे, अपने एनालिसिस पे, अपनी रिसर्च पे आप ट्रेडिंग करते हैं। कुछ यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये जो गोल्डन कलर में दिख रहे हैं आपको ये सारे कॉइन जो हैं, ये ऑलमोस्ट ये आपके 25x से ऊपर, आपके 10x से ऊपर हो चुके हैं, वो वाले कॉइन्स हैं ये सारे। तो जो भी कॉइन 10x से ऊपर चले जाते हैं वो गोल्डन ऐसे इंडिकेशन में दिखते हैं। जो 5x और 10x के बीच में रहते हैं वो इस तरह से सिल्वर में दिखते हैं। और जो 5x से नीचे रहते हैं और 2x से 1x से ज़्यादा रहते हैं वो आपको ऐसे कॉपर कलर में दिखते हैं। और जो सिंपल से 1x कॉइन है वो आपका यहाँ पे ये इस तरह से पर्पल कलर में दिखते हैं। ये 1x 29x ये सब क्या इंडिकेट करता है कि फर्स्ट सिग्नल आई थी उसके बाद ये कॉइन ने कितना बनाया है, कितना अप्रिशिएट किया है, कितने टाइम्स ये बना है। तो ये यहाँ पे देखिए
ये आपका ऑलमोस्ट 11th सिग्नल अलर्ट है, और ये आपका 29x गया है फर्स्ट सिग्नल के बाद में। यहाँ पे ये इसको अगर हम देखते हैं, आप देखिए बहुत सारे सिग्नल्स हैं यहाँ पे, और ये सिग्नल्स आपका ये 9th सिग्नल अलर्ट है, और यहाँ पे ये 1x के अंदर में ही है अभी। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप खुद थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी आपको सेम चीज़ें मिलती है, और यहीं से आपको ट्रेड करने का या उसको उस कॉइन को रिसर्च करने का ऑप्शन भी मिलता है, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ये गए यहाँ पे, अब यहाँ पर भी आपको ये ट्रेड का ऑप्शन मिला, ट्रेड से डायरेक्टली आपका वो मीटियोरा जो है वो खुल जाएगा, और वहाँ से आप जो है ट्रेड कर पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं कॉइन मार्केट कैप की। अब कोई कॉइन के ऊपर आपको एनालिसिस करना हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी कॉइन का, वो है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी देखिए आप यहाँ पे वो कॉइन की, यहाँ पे आपको देखिए ये आपको पूरी दिख जाती है, ये लेफ्ट साइड पे आपको दिख जाती है यहाँ पे। तो लिक्विडिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉइन का, जैसे ये रेसर कॉइन की ही अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 288,000 की लिक्विडिटी है। ठीक है, 24 आवर्स का वॉल्यूम जो है 5.9 मिलियन है। तो ये वॉल्यूम अच्छा है, इसीलिए यहाँ पे ये इतनी सारी हलचल दिख रही है आपको। सो और दूसरा देखिए कि यहाँ पे ये आपको कुछ इंडिकेशंस दिखते हैं कॉइन मार्केट कैप की तरफ से, नो मिंट। ठीक है, सो मिंट अथॉरिटी जो है वो डिसेबल्ड है, ब्लैक लिस्ट का ये अभी कोई अननोन है, यानी कि कॉइन मार्केट कैप कोई पता नहीं है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। रग पुल है कि नहीं है, तो ये आप यहाँ पे नो बता रहा है। फेक टोकन है कि नहीं है, ये नो बता रहा है। आप कोई भी टोकन के बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, नीचे उतरेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ ट्रेडिंग वॉल्यूम, ट्रेडिंग हिस्ट्री भी दिखती है। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे पूरा ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं। तो लोग देखिए कितना कितना डॉलर का खरीद रहे हैं, $0.1 का खरीदा, $0.5 का खरीदा, $0.8 का खरीदा, 26, 4.5। तो कोई भी जो है, कोई भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो बहुत बड़े वॉल्यूम में खेल रहा है, या फिर बड़े वॉल्यूम में जो खेल रहा है वो दो होंगे, या तो कोई बहुत अच्छा एक्सपर्ट ट्रेडर होगा, या फिर कोई एमेच्योर होगा जिसको पता नहीं होगा। यहाँ पे देखिए किसी ने $444 का खरीदा, $816 का खरीदा, और वही यहाँ पे आपको चार्ट में भी दिखता है। ये जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा ये उछाल, तो ये जो आया है वो मेरे ख्याल से उसी वजह से आया था, जब यहाँ पे ये $444 का खरीदा गया था। बाकी आप देखिए ज़्यादातर ट्रेड जो होंगे वो $20 के अंदर ही होंगे। आप देखिए कोई भी ट्रेड जो अगर आप देखेंगे, ठीक है। सो आप भी जो है यहाँ पे सबसे पहले तो पेपर ट्रेडिंग शुरू कीजिए, और उसके बाद फिर जो है $10 से $20 से आप ट्रेड करना शुरू कीजिए। आप देखिए आप कितना प्रॉफिट बना रहे हैं यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि इतने बड़े समुंदर में से ये आपको कुछ चुनिंदा पर्ल्स जो हैं वो आपको मिल रहे हैं, ये चुनिंदा कॉइन्स मिल रहे हैं। इस पे आपको फोकस करना चाहिए, इस पे आपको देखना चाहिए, और इस पे आपको मॉनिटर करना चाहिए, तो आप जो है बना लेंगे प्रॉफिट्स। यहाँ पे लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट रखती है, कितने माइनर, कितने बायर है कितने सेलर हैं वो भी इंपॉर्टेंट रखता है। जब भी आप ये कैंडल्स देखते हैं तो यहाँ पे आप 5 मिनट का रखिए, ये आपको ज़्यादा अच्छा एनालिसिस देगा। आप चाहे 1 मिनट का भी रख सकते हैं। इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू। तो ट्रेड व्यू जो है वहाँ पर भी आप जो है ये ट्रेड व्यू देखते हैं, ट्रेडिंग व्यू सॉरी। सो ये ट्रेडिंग व्यू भी एक प्लेटफॉर्म है जो आपको पूरा डिटेल में एनालिसिस करके देता है। सो कोई भी कॉइन आपको अगर रिसर्च करना है ट्रेडिंग व्यू पे, तो इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी कर लीजिए, वहाँ पे जाके आप जो है यहाँ पे। ओके, इस पे शायद अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ कॉइन जो है यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, तो आप रिसर्च कर सकते हैं।
दिस इज इट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अल्फा एआई और ये अल्फा ट्रेडिंग, अल्फा कॉइन्स की ट्रेडिंग के ऊपर जो था ये पूरा सेशन था। इसके ऊपर ये सेशन और लंबा हो सकता है और ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, लेकिन फिलहाल समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए हम लोग अभी ये सेशन कंक्लूड करेंगे। और अगर कुछ आपके डाउट्स हैं हम लोग कल डिस्कस कर सकते हैं। कल का हमारा जो सेशन रहेगा वो पैनल डिस्कशन रहेगा, साथ में लाइव क्यूएनए रहेगा, और साथ साथ में हमारा जो फ्री माइनर्स का जो सेक्शन है, हम लोग जहाँ फ्री माइनर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो भी कल रहेंगे। तो कल भी आप अगर इतने ही जोर शोर से पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको वहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी, आपको वहाँ पे ये फ्री माइनर्स लेने का मौका भी मिलेगा। So that will be all from the training side. Thank you, everybody. And over to you, Amit. बहुत बहुत धन्यवाद रशीद जी। एंड वाकई थोड़ा डीप डाइव एनालिसिस था, एनालिसिस तो नहीं बोलूंगा पर डीप डाइव इंफॉर्मेशन शेयर की गई यहाँ पे। साथियों, आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आपने यदि इस पूरे सेशन को बड़े गहराई से, बड़े अनडिवाइडेड अटेंशन से इसे देखा है तो काफ़ी सारी चीज़ आपको यहाँ समझ में आई होगी। ट्रेडर्स के लिए दिस मे नॉट बी द न्यू, काफ़ी ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, काफ़ी लोगों के लिए नया सीख हो सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं अगर कोई ट्रेडिंग फैटर्निटी से नहीं है तो, खास तौर पे उनके लिए। तो उन लोगों के लिए ऑलरेडी बता दिया गया है कि प्लीज़ टेक टाइम, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। नॉट नेसेसरी कि आपको ऑन द स्पॉट जंप करना है इसके अंदर। जो ऑलरेडी इस फैटर्निटी से हैं डेफिनेटली उनके लिए एक पर्टिकुलर पूल बना दिया गया है जो फिल्टर करके आया हुआ है। आप इसके अंदर कैसे जा सकते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की गई है। यदि आप चाहते हैं कि इसे दोबारा सुनना चाहें तो ऑलरेडी यूट्यूब लाइव स्ट्रीम चल रहा है, आप वहाँ पे जाके इसका लिंक देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। समझने के लिए अपने टीम के मेंबर्स के साथ ये शेयर भी कर सकते हैं। और जैसे कि बताया कि कल यहाँ पे Q&A सेशन रहेगा और चर्चा रहेगी यहाँ पे, तो आप जुड़िए अपने टीम मेंबर्स के साथ। आपको कुछ क्लैरिटी होंगी, कुछ क्लैरिफिकेशंस होंगे, कुछ डाउट्स यदि हैं तो आप यहाँ पूछ सकेंगे। तो भूलिएगा नहीं, कल रात को 9 बजे का सेशन रहेगा। आ, इतना डिटेल में पेशेंसली यहाँ पे शेयर किया तशीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आ, साथियों, आपने आपने सुना, यहाँ पे आप जुड़े रहे यहाँ पे, दैट इज रियली गुड। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोसेस करने के लिए टाइम लग रहा होगा, टेक योर टाइम, नॉट इन हरी। ये इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म, ये एक लॉन्ग टर्म थिंग है, मार्केट है, मूव होता रहता है। ऑलराइट, सो इसी उम्मीद। Stories have connected us. Open Art brings the tools to the storytellers of today. Creating a character is simple, whether it's from a sentence or a single image. Open Art brings your vision to life. Once your character is created, you can use it in any story or setting with perfect consistency. With Open Art's 3D pose editor, you can adjust your character's position and movements with ease. Want to take it further? Seamlessly place your character into any scene or background. The future of storytelling starts with you. Open Art brings your ideas to life in ways you never imagined. I never should have started using Opus Clip.